कृष्ण की वाणी। बच्चे, अगर कोई तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करे ना, तो अपना विवेक लगाना, अपनी सोच लगाना, अपने विवेक से सोचना मेरे बच्चे। क्योंकि बहुत लोग होंगे जो तुम्हें गुमराह करने की कोशिश करेंगे, तुम्हें तुम्हारे मार्ग से भटकाने की कोशिश करेंगे, लेकिन तुम भटकना मत। तुम सही रास्ते पर रहना, सही दिशा की तरफ रहना, जो मैं तुम्हें दिखा रहा हूँ मेरे बच्चे। समझ गए ना? और सुनो, इस दुनिया में असंख्य लोग एक साथ रहते हैं। असंख्य लोग बहुत खतरनाक भी हैं, विषैले भी हैं। बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिनमें दया का भाव ही नहीं है, और कई लोग ऐसे हैं जिनमें दया है, भाव है, जो दया भाव से भरे पड़े हुए हैं, जो सबको इतना प्यार करते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी ये सृष्टि ऐसी ही है मेरे बच्चे। सब साथ में रहते हैं, मिलजुल कर रहते हैं, क्योंकि ये दोनों ही बहुत ज़रूरी है इस दुनिया में। दोनों ही होना बहुत ज़रूरी है, तभी दुनिया संचालित रहती है मेरे बच्चे, और सब कुछ संतुलन में रहता है मेरे बच्चे। और सुनो, तुमने कोई गलती नहीं की मेरे बच्चे, कोई भी गलती नहीं की। और अगर तुमने समझाया तो गलत नहीं किया। और जो लोग गलती करने के बावजूद भी अगर मेरी शरण में नहीं आना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं ना मेरे बच्चे, कोई बात नहीं। तुमने तो अपना फ़र्ज़ निभाया, तुमने तो मुझ तक लाने की कोशिश की ना, तुमने मेरा रास्ता दिखाया। लेकिन अगर वो नहीं आना चाहते हैं तो जाने दो। तुम दूसरे पहलू से भी देखो ना, कि शायद उनके कर्म ही अभी नहीं समाप्त हुए हैं, बुरे कर्म, जो वो मेरी शरण में आएंगे। तुमने अपना फ़र्ज़ निभाया, वो तुमने बहुत अच्छा किया मेरे बच्चे। लेकिन जो चीज़ वो कर रहे हैं वो उन्हें करने दो। देखो, ज़्यादा किसी के पीछे मत पड़ना, ज़्यादा किसी को दबाव मत डालना मेरे पास आने के लिए। जिसका मन करेगा वो आएगा, जिसका मन नहीं करेगा वो नहीं आएगा मेरे बच्चे। समझ गए ना? और सुनो, अगर तुम मुझसे वादा करते हो ना, तो वादे को निभाया करो ना। मैं यही देखने तुम्हारे पास आया था कि तुमने जो मुझसे वादा किया था, क्या तुमने वो वादा छोड़ दिया? मैं वही जांच पड़ताल कर रहा था मेरे बच्चे। सच में तुमने मेरा वादा तोड़ दिया ना? सिर्फ वादा करने पर ही याद था, करने के बाद भूल गए। अगर तुम अपनी सोच पर थोड़ा जोर डालोगे ना, तो तुम्हें याद आएगा कि तुमने मुझसे क्या वादा किया था, और उस वादे पर टिके रहने की तुमने कसम खाई थी। तुमने उस वादे पर अटल रहने के लिए मुझसे कहा था, याद आया? जब कोई वादा निभा नहीं सकते हो तो बोल दिया करो ना। अगर कमज़ोर पड़ जाते हो तो मेरे आगे आओ, माफ़ी मांग लो मुझसे, मेरे आगे जिक्र करो, मुझसे शक्ति मांगो कि हाँ कृष्ण, मेरे से नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रहा, मुझे शक्ति दो, मुझे हिम्मत दो। मुझसे कहो तो सही, मेरे सामने तो आओ। तुम मेरे सामने ही नहीं आते, मुझसे कुछ कहते ही नहीं हो। अगर मुझसे कहोगे तो मैं तुम्हें रास्ता भी बताऊंगा ना, और मेरा कहा भी तो माना करो ना फिर। और सुनो, अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे आसपास के लोग तुमसे बहुत प्यार करें, तुम्हारे साथ वफादारी निभाएं, तो ठीक है, ऐसे रिश्ते दूंगा। लेकिन उसके लिए तुम्हें भी तो वफादार होना पड़ेगा ना, तुम्हें भी वफादारी से रिश्ते निभाने होंगे, तभी तो तुम्हें भी प्यार मिलेगा ना। देखो, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ, सब कुछ। बस ऐसा कुछ मत करना कि उससे तुम्हारे कृष्ण का सर झुक जाए मेरे बच्चे। मेरे लिए और मुझ पर हमेशा विश्वास रखना। जो भी करना मेरे लिए करना, मेरे ऊपर करना, मेरी उम्मीद पर करना। फिर देखना तुम्हें कभी धोखा नहीं मिलेगा। अगर तुम मुझसे उम्मीद रखते हो, मुझ पर विश्वास रखते हो, मेरी उम्मीद पर कुछ करते हो, मेरे विश्वास पर कुछ करते हो ना, तो मुझसे तुम्हें कभी भी ना उम्मीद नहीं होना पड़ेगा। तुम्हारा विश्वास कायम रहेगा। तुम्हारे विश्वास को मैं हमेशा निभाऊंगा मेरे बच्चे, कभी भी उसे टूटने नहीं दूंगा। और सुनो, जो तुमसे गलतियां हुई हैं ना मेरे बच्चे, उसको बार बार याद कर कर परेशान मत हो, बल्कि उसे सुधारने की कोशिश करो। तुम जितना उसे सुधारने की कोशिश करोगे ना, वो तुम्हारे लिए ही अच्छा होगा। समझ गए ना बात को? और सुनो, कुछ मेरे बच्चों की ना मुझसे बहुत सारी शिकायतें रहती हैं कि मैंने उनकी इच्छाएं पूरी नहीं की, उनकी कुछ इच्छाएं अधूरी रह गई। तो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ, क्या तुमने उस तरीके से मेहनत की थी? क्या तुम उस दिशा में चले थे जिस दिशा में मैं तुम्हें ले जाना चाहता था? जैसे वक्त बदला, चीज़ें बदली, तुम भी बदल गए, है ना? और तुमने छोड़ दिया। तो फिर क्यों मुझे कोसते हो तुम? बोलो। बार बार कभी तुम मुझे कोसते हो, कभी अपने आप को कोसते हो, बार बार। देखो, अपनी गलती को स्वीकार कर लो ना, और इसे बार बार मत दोहराओ। मैं तुमसे हमेशा कहता हूँ कि अतीत जो हो गया वो हो गया, उसे दोहराना बंद कर दो, बल्कि जो आगे है ना वो देखो। अब तुम मेरी शरण में हो तो बस बात कैसी मेरे बच्चे। और सुनो, मेरा दरबार जो है ना, वहाँ से तुम्हें बहुत सारा आशीर्वाद प्राप्त होता है, बहुत सारा आशीर्वाद। और जो भी कुछ है ना,
जो भी कुछ तुम्हारे अंदर कमी है या कुछ भी है ना, उसे ख़त्म करने की कोशिश करो। और ये मत देखो कि तुम्हारी उम्र बढ़ गई है या कम हो गई है। बस ये सोचो कि तुम्हारे दिमाग में अगर कोई चीज़ आई है तो उसे करना है और अभी करना है। समझ गए ना बात को? और सुनो, अगर कुछ गलतियाँ करोगे, गलत रास्ते पर जाओगे या कुछ भी करोगे, तो मैं तुम्हें रोकूंगा भी, टोकूंगा भी और कहूँगा भी, और तुम्हें सुधारूंगा भी, क्योंकि ये मेरा काम है, ये मेरा कर्तव्य है कि तुम्हें अच्छा से अच्छा बनाऊं, तुम्हें अच्छी से अच्छी शिक्षा दूं, तुम्हें अच्छे रास्तों पर लेके जाऊं, तुम्हारे अच्छे कर्म कराऊं, और तुम्हारा व्यवहार जो है ना वो अच्छा हो, क्योंकि तुम मेरे बच्चे हो। और चाहे तुम्हें अच्छा लगे, बुरा लगे, कुछ भी लगे, मैं इतना तो हक रखता हूँ तुम पर कि तुम्हें रोकूं, टोकूं, सब कुछ करूँ, है ना? और सुनो, अगर तुम्हारे घर पर कोई अतिथि आते हैं ना, तो उसका आतिथ्य अच्छे से करना, उन लोगों का आतिथ्य स्वागत अच्छे से करना, सत्कार अच्छे से करना। लेकिन अगर वो खाने की मना करे ना, तो उनके आगे ज़िद मत करना मेरे बच्चे। जो जैसा खाना चाहे उसे वैसा ही देना। अगर कोई ठंडा खाना चाहे तो ठंडा देना, अगर कोई गर्म खाना चाहे तो उसे गर्म देना। देखो, अपने हिसाब से ज़िद मत करना, बिल्कुल भी मत करना। और अगर वो ना खाना चाहे तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि तुम्हें नहीं पता किसकी तबीयत कैसी है, कैसी नहीं है, तो जाने देना। तुम इतना ध्यान मत देना और अपने आप को परेशान भी मत करना। समझ गए ना? और सुनो, तुम्हारे जो कर्म है ना मेरे बच्चे, वो बहुत अच्छे हैं, तो उसका आनंद लो ना मेरे बच्चे, आनंद लो। अगर कोई रास्ते समझ में नहीं आ रहे हैं तो आओ, मेरे पास आओ, मुझसे पूछो, मैं तुम्हें बताऊंगा। और जो मैं कहूँ उस रास्तों पर चलो, तभी तो सब कुछ ठीक होगा ना। तभी तो सब कुछ वैसा होगा जैसा तुम चाहते हो। जब मुझसे पूछोगे, करोगे, तभी तो मैं तुम्हें रास्ते बताऊंगा ना। और सुनो, जब तुम्हें कभी किसी पर गुस्सा आए ना, तो अपने उस बुरे वक्त को याद कर लेना जब उसने तुम्हारा साथ दिया था। फिर देखना, तुम्हारा सारा गुस्सा गायब हो जाएगा। कहाँ चला जाएगा ना, तुम्हें खुद भी पता नहीं चलेगा। और सुनो, आगे बढ़ते चलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तरक्की पे तरक्की करते चलो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा, हमेशा। और सुनो, कुछ लोग ना तुमसे बातें करते हैं, किसी को गलत ठहराने की कोशिश करते हैं ना, वो हमेशा तुम्हारा दया का पात्र बनना चाहते हैं, क्योंकि वो खुद तो कुछ नहीं करना चाहते, बस तुम पर निर्भर रहना चाहते हैं, तुम्हारी मदद चाहते हैं। क्योंकि वो ना कुछ नहीं करना चाहते, अपने लिए कुछ भी नहीं करना चाहते। अगर वो चाहते तो अपने लिए उठकर आवाज़ उठा सकते थे, बोल सकते हैं, कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और जिन चीज़ों में उनको परेशानी नज़र आती है ना, जिन चीज़ों का वो सामना कर रहे हैं, वो शायद परेशानी ही नहीं है मेरे बच्चे। वो परेशानी में परेशानी भी नहीं है, बस ज़बरदस्ती उन्होंने अपने मन में ठेस पहुंचा रखी है, परेशान हो रहे हैं बेमतलब का। और ऐसे लोगों को ना तुम सांत्वना देना बंद कर दो, क्योंकि ऐसे कई लोग हैं मेरे बच्चे जो बहुत मेहनत करते हैं। जानते हो ना उन लोगों को, कितनी मेहनत करते हैं और कितनी भक्ति भी करते हैं वो, है ना? और ऐसे लोग तुम्हारे आसपास कितने हैं जो अपने मजबूरी में आकर कितना मेहनत करते हैं, कितना काम करते हैं। तो उन लोगों को सांत्वना दो ना, ऐसे लोगों की मदद करो ना। ऐसे लोगों की मदद क्यों करनी है जो लोग अपने लिए ही कुछ करना नहीं चाहते, वो सिर्फ दूसरों पर निर्भर रहना चाहते हैं, दूसरों की दया का पात्र बनना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों की बिल्कुल मत सुनो, बिल्कुल दूर हो जाओ ऐसे लोगों से। उनको कहो कि अपना काम खुद करे। देखो, अगर एक दो बार कहोगे ना, तो वो अपने रास्ते पर आ जाएंगे, वरना वो इसी तरीके से तुम्हें बार बार परेशान करते रहेंगे। तो ऐसे लोगों को साफ साफ मना कर दो कि वो तुमसे दूर रहे। खुश रहो। आज का रात्रि कृष्ण संदेश समाप्त हुआ। जय श्री कृष्ण।